गीत गुनगुनाते हुए जा रहे तो थक गए तो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके महाराज विश्राम करने लगे तो नींद आ गई। अरे पंडित जी ने वहां पे आसन बिछायो, पंडित जी ने वहां पे आसन बिछायो, वो तो ओढ़ी के सोई गो कामरिया सुन सावरिया, वो तो ओढ़ी के सोई गो कामरिया सुन सावरिया। अरे विपत्ति अमरिया की सब मर गई और मर्द शाना बिछड़ नहीं जाए, और विपदा पड़ी गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर पड़ो बिछाकर। अरे देख के पूरा गुफा में से घुस गए और वे तो बन गए अनहर से नारी, और जो गिरधारी के होते नहीं है और मिट तो बन है रे। याद रखना भक्तों, आज वो ब्राह्मण देवता बेचारे चलते चलते थक गए तो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम करने लगे। तो आज विश्राम करते करते आज उनको नींद आ गई और सो गए। इधर द्वारिका में भगवान कन्हैया ने देखा कि ब्राह्मण देवता तो सो गए हैं, अगर ये सोते रहे इनकी निद्रा नहीं खुली तो हम तक पत्र कैसे पहुंचेगा। तो आज भगवान ने अपनी माया के द्वारा ब्राह्मण देवता को द्वारिकापुरी में बुलवा लिया, द्वारिकापुरी में बुलवा लिया। और जैसे ही द्वारिकापुरी में ब्राह्मण देवता आए तो चारों ओर देख रहे हैं कि ये कौन सी नगरी है, इतनी सुंदर है। उसी समय आज ब्राह्मण देवता ने पहरेदारों से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है। तो पहरेदारों ने जवाब दिया, द्वारिका 6। ब्राह्मण देवता मन में विचार करने लगे, द्वारिका 6, अब पता नहीं भगवान का नहीं है कौन सी द्वारिका में रहते हुई। जवाब दिया, भैया हमें उस द्वारिका में जाना है जिस द्वारिका में कृष्ण रहते हैं। पहरेदारों ने जवाब दिया, कृष्ण 6। ब्राह्मण देवता में मन में विचार करने कंफ्यूज हुए कि द्वारिका 6, कृष्ण 6, अब पता नहीं रुक्मिणी कौन से कृष्ण से प्रेम करती है और कौन सी द्वारिका में रहते हुई। पहरेदारों ने सोचा कि आज ब्राह्मण देवता महाराज विचार कर रहे हैं, ये चक्कर में पड़ गए। तो पहरेदारों ने जवाब दिया, ब्राह्मण देवता यूपी में है कहते हैं और द्वारिका में 6 कहते हैं। जैसे यहाँ पर कहते हैं हम कहते हैं, हमारे यहाँ पर हाँ कहते हैं, ठीक है भैया कहते हैं हम, हमारे यहाँ पे कह दोगे तो वो हंसेंगे। लेकिन अपनी अपने की भाषा है, जब हम पंडित जी से गए हो गए महाराज। इधर आज ब्राह्मण देवता ने जवाब दिया कि भैया हमें कृष्ण से मिलना है, वो कहाँ पर है। तो पहरेदार ने जवाब दिया कि जाओ और सामने जो सांवला सांवला सा बैठा हो वही कृष्ण है। आज वो ब्राह्मण देवता जो थे वो आज चले ही महलों के अंदर। तो जैसे ही देखो तो कहने लगे, हाय जी करिया पे मरी गई रुक्मिणी। सोचने लगे, जी तो रुक्मिणी को कोई बर ही नहीं रह गया पूरे संसार में, आज इसके पीछे प्रेम कर रही हैं, इससे प्रेम करती हैं। तो ब्राह्मण देवता को भगवान कन्हैया ने तिरछी निगाहों से देखा। तो ब्राह्मण देवता सोच लगे, करिया सो है लेकिन जाके तो नजरों खराब, ये तो तिरछे देख ही रहो। आज भगवान कन्हैया ने मन में विचार किया कि ब्राह्मण देवता के मन में शंका हो गई
तो आज भगवान का नैया ब्राह्मण देवता की तरफ देख करके मुस्कुराए। ब्राह्मण देवता समझ गए कि रुक्मिणी कृष्ण की मुस्कान पर मर गई है। इधर महाराज आज ब्राह्मण देवता ने वो भगवान कन्हैया को पत्र दिया। भगवान ने उस पत्र को पढ़ा तो आज ब्राह्मण देवता से जवाब दिया, ब्राह्मण देवता आप एक काम करो, क्योंकि ऐसे हमारे दाऊ हमें जाने नहीं देंगे। आप एक काम करो, आप बीमार होए हुए को नाटक करो, आप कहो कि हमारी तबीयत खराब है। तो उसी समय आज ब्राह्मण देवता मन में सोचने लगे, पता नहीं रुक्मिणी के लिए क्या करने पड़ी है। भाई समय पर ब्राह्मण देवता से जवाब दिया भगवान कन्हैया ने कि आप जब महाराज बीमार होने का नाटक करोगे तो हम दाऊ से कहेंगे कि दाऊ इनको द्वारिका के बाहर तक छोड़ करके आए, और जब आपको छोड़ करके आएंगे तब हम रुक्मिणी को लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे हमारे दाऊ हमें जाने नहीं देंगे। तो आज भगवान कन्हैया की बात को सुनकर ब्राह्मण देवता बेचारे कुछ दूर तक चलते फिर खांसन लगा, फिर कुछ दूर तक चलते फिर खांसन लगा। आज भगवान ने जवाब दिया कि दाऊ हमें लग रहा है ब्राह्मण देवता की तबीयत खराब है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको द्वारिका के बाहर तक छोड़ करके आऊं। दाऊ ने जवाब दिया, जाओ द्वारिका के बाहर तक छोड़ करके आना, और नकटी की तरफ मत देखना। आज उसी समय भगवान ने जवाब दिया, दाऊ तुम चिंता मत करो, हम द्वारिका के बाहर तक छोड़ के आइए और कहो नकटी की तरफ बना दिखिए, बस ब्याह करके लाइए। भगवान का नैया क्या कहेगा, दाऊ नहीं समझ पाएगा। उसी समय जब दाऊ नहीं ये बात समझ पाई और आज भगवान का नैया ने ब्राह्मण देवता को रथ पर बिठा लिया और द्वारिका के बाहर तक महाराज जब तक द्वारिका में रहता तब तक धीरे 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 चल रहा हूँ। और जैसे ही द्वारिका के पार हुआ तो भगवान ने रथ को आसमान में उड़ा दिया, आकाश में उड़ा दिया। आज ब्राह्मण देवता बेचारे कपन लगी, सोचने लगी अगर यहाँ से नीचे गिर गए तो हड्डी उपसली नहीं मिली, घर तक लौटी उगड़ा जाएंगे, हमारी ब्राह्मणी बेचारी अकेली रह जाएंगे। आज सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से गिर गए तो हमारे प्राण तो बचेंगे नहीं। भगवान ने जवाब दिया, ब्राह्मण देवता आप डरो नहीं, आपको कछु नहीं हुई है। और आज ब्राह्मण देवता को महाराज कहाँ पर जाकर के रोका, कुंदनपुर में, जहाँ पर मैया गौरा का मंदिर था, जहाँ पर मैया रुक्मिणी जो थी वो पूजा करने के लिए आया करती थी। उसी समय आज वहीं पर रथ को भगवान ने रोक दिया। और उससे पहले महाराज एक पांडव नदी पड़ती थी, पांडव नदी, उस नदी को पार करके भगवान आए और जवाब दिया, ब्राह्मण देवता अब जाओ, अब आप जाओ और रुक्मिणी से कहना कि मैं आ चुका हूँ, वो जल्दी से जल्दी आ जाए। इधर ब्राह्मण देवता आए हैं भाग करके मैया रुक्मिणी के पास, जवाब दिया, रुक्मिणी कृष्ण आ चुके हैं, तुम जाओ लेकिन हमारी भिक्षा देते जाओ। रुक्मिणी ने जवाब दिया कि ब्राह्मण देवता अब हम थोड़ा जल्दी में हैं, जब हमारा विवाह हो जाएगा कृष्ण के साथ में तब आप हमारी द्वारिका में आना, हम आपको भिक्षा भी देंगे और भोजन भी कराएंगे। ब्राह्मण देवता सोचने लगे, लली तुम तो बड़ी चालू नगर गई, अपने कामों करवा लो, हमें भिक्षा नहीं देंगे। उसी समय आज महाराज रुक्मिणी मन में सोचने लगी कि अगर ऐसे जाएंगे तो हमें ये सब ताना देंगे कि देखो ससुराल के रोइयों की नहीं गई। तो सोचने लगी कि हम अपनी मैया से विदाई मिल के जाएंगे। तो भाई समय पर मैया